Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a bob of simple pendulum of mass 1 gram is oscillating with a frequency of 5 vibrations per second and its amplitude is 3 centimeter. Find the kinetic energy of the bob in the lowest position. So we can say from this situation we are interested in calculating the kinetic energy. So as a key concept we need to remember about the concept of energy associated with a particle performing SHM. सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की. सिंपल पेंडुलम लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग टाइड टू अ बॉब ऑफ मास m, राइट. अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और वी कैन से द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द लोएस्ट पोजीशन, सो इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द एंगल थीटा. सो वी कैन से दिस इज मीन पोजीशन इज द लोएस्ट पोजीशन. यहाँ पे देख सकते हैं हम. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ पे हम अगर देखें इसको, ये मीन पोजीशन है तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है. यहाँ पे भी फिर जब ये आएगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, ठीक है. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये चीज़ कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशन पे, एंड वी नो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम. एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है. क्यों जीरो होती है? बिकॉज वहाँ पे उस पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली इट कम्स टू रेस्ट एंड अगेन इट विल रिट्रेस इट पाथ बैक, राइट. क्योंकि उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, सो इट हैज़ टू कम ऑन रेस्ट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ मैक्सिमम हो गया? एट मीन पोजीशन, ठीक है. सो दिस इज द फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू हैव. अब बात करते हैं एनर्जी के एक्सप्रेशंस की. सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर. अब वी स्क्वायर फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम जो है वो होता है v इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. फाइनली वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी? हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी इज. एंड अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी टू बिकम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सो द पार्टिकल हैज टू बी एट मीन पोजिशन. देयरफॉर वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? जस्ट इट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है. ये टर्म तो जीरो हो जाएगा. सो नाउ इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि हमें के मैक्स का एक्सप्रेशन मिल चुका है. जस्ट वी नीड टू सॉल्व द वैल्यू, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर हम लिखेंगे के मैक्स विल बी इक्वल्स टू हाफ एम हमें गिवन है 1 ग्राम, राइट. सो वी विल कीप इट वन ओनली. और ओमेगा की अगर हम बात करें सो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड. सो इसको हम लिख देंगे 2 पाई इंटू एन या फिर 2 पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 3, ठीक. इसका भी स्क्वायर करना है. सो दिस इज द वैल्यूज वी कैन पुट इट ओवर हियर. सो ये लिखेंगे हाफ इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 25 इंटू 9. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो है therefore kinetic energy maximum comes out to be 50 into 9, that is 450 pi square ergs. So this is the answer to the question we are getting for maximum kinetic energy. I hope you understood the solution. All the best.